अब जरा बात करते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सियासी मंजरनामे पर देखा जाए तो एक बार फिर मुज़ाकरात, मफाहमत, मिलकर साथ चलने की बातें शुरू हो गई हैं। खैर शुरू तो काफ़ी पहले से उनको संजीदा नहीं लिया जाता, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जाहिर है, क्योंकि ये अब ऑफर की गई है, वही है मुज़ाकरात। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दावत दी है और ये कहा है कि किसी के साथ ज्यादती होती है तो इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, और अगर बानी PTI को मुश्किलात हैं तो उनको ये चाहिए कि आए मिलकर बैठकर बात करें। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर उनको मुश्किलात है। अच्छा, जाहिर है अपोजिशन की तरफ से अगर बात की जाए तो अपोजिशन लीडर उमर यूब ने जाहिर है वो दो शराइत जो हैं वो उन्होंने सामने रखी हैं कि रिहाई की जाए और उसके बाद जनाब दूसरी शर्त क्या थी, सीटें वापस की जाए 45 के तहत। तो ये मामलात है जो कि डेली बेसिस पे हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं, लेकिन आज इसी हवाले से बात करें। उसके साथ साथ बात की जाए, एक नई पार्टी उभर कर सामने आ रही है, अवाम पाकिस्तान पार्टी। मैं कह दूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है ना, और अभी मतलब लॉन्च होने से काफी ज्यादा उसकी क्या है धूम धड़का डिस्कशन हो रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद अकान अब्बासी साहब साथ मौजूद हैं, अवाम पाकिस्तान। अब मैं इसे क्या कहूँ, क्योंकि अभी मैं ब्रेक पर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नई पार्टी नहीं, आप प्लेटफॉर्म के, हम उसको ज़रा समझते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? पार्टी या प्लेटफॉर्म, जो मर्जी कहें, हमने नाम रखा है अवाम पाकिस्तान। हाँ। ओके, आप पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ तक? जी वो हो रहा है, वो ओके परसू कर रहे हैं उसको। मुस्तफा नाज खोकर साहब साथ नहीं है इसमें आपके अभी तक? मुस्तफा खोकर साहब इसमें साथ थे, वो अभी पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की ऑफिशियली, बिकॉज उनके अपने कोई हल्के के फैमिली के इश्यूज हैं, उसको रिकंसाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस सफ़र में साथ होंगे। ये पार्टी बाकी पार्टी से मुख्तलिफ कैसे होगी? बाकी पार्टी तो सारी फेल हो गई ना। ओके, यहाँ पर आज मुल्क पहुँचा है, ठीक इस बात की वाज़ेह दलील है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं ये नाकाम हो गई। मैंडेट लेके हुकूमत में बैठे हुए, वो कहते हैं हमें मैंडेट मिला है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम तो फेल कैसे हो गए? मैंडेट तो हर आदमी कह रहा है सतर से, हकीकत क्या है सब जानते हैं। मैंडेट को एक तरफ कर देना, मैंडेट आपको मिल गया, सही, वो तो इब्तदा होती है आपके काम की। तो सारी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं, PTI भी, पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी। क्या मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं? क्या आपको वो सोच नज़र आती है, वो फिक्र नज़र आती है मुल्क के हालात को दुरुस्त करने की? लेकिन इसी पर चूँकि जब आपने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त जितने इंटरव्यूज़ आपके हुए उसमें आप एक बात करते थे कि कोई नई पार्टी भी बन जाए तो शायद मुश्किलात रहेंगी, मसाइल हल नहीं होंगे, सिस्टम में फ्लॉज हैं। तो ये पार्टी उसी सिस्टम का हिस्सा होगी? कैसे चेंज? सिस्टम को तो दुरुस्त करना है, वो दुरुस्त कैसे? इनको मौका मिल गया, ये करते ना। आपको बेपनाह इस्लाहात की ज़रूरत है, गवर्नेंस के हर शोबे में, हुकूमत के हर शोबे में, इकॉनमी के हर शोबे में आपने इस्लाहात करनी है। अगर वो आप नहीं करेंगे और ये सफ़र आपने आज शुरू करना है। सर अच्छा, जो काम कोई और नहीं कर सका, इतनी पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, निज़ाम को बेहतर नहीं कर सके, आप हमेशा निज़ाम की बात करते हैं, तो जो कोई नहीं कर सका वो आप कैसे करेंगे? जी, क्योंकि वो निज़ाम की बात तो करते हैं। और आप भी तो उस पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले बात ये कहता हूँ कि जो कुछ मेरी जमात ने 35 साल में किया, मैं उसका हिस्सा हूँ। अच्छा किया है, बुरा किया, सही है, हमने वो तजर्बा हासिल किया। लेकिन जब मेरी जमात ने अपनी सियासत का रुख बदल लिया, फिर मैंने एक ही रास्ता था कि मैं उसमें शामिल ना रहूं। तो अब हमने सीखा है, हमारा तजर्बा है, हमने एक पार्टी, इस जमात के अंदर एक सलाहियत पैदा की है। जो लोग आज हैं, जो लोग मुस्तकबिल में आएंगे, उनमें क्रेडिबिलिटी भी होगी, इंटेग्रिटी भी होगी, उनमें सलाहियत भी होगी मसाइल को हल करने की। फिर बात आगे बढ़ेगी। अभी कौन कौन साथ है आपके? अभी मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। ये जमात मेरी नहीं है, एक सोच थी। फिर सर चले ना, वो बात अपनी जगह पे, सोच है, सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली कौन है आपके साथ? जी प्रैक्टिकली हमने लोगों को इकट्ठा नहीं किया, अभी नहीं किया, हम किसी के पास नहीं गए। अच्छा। लेकिन जो लोग सफर में शामिल होना चाहते थे हमारे पास आए, वो शामिल हैं। सरदार मेहताब साहब हैं, कराची से सलाहुद्दीन साहब हैं, MNA MKM के रह चुके हैं, जावेद अब्बासी साहब सेनेटर थे, ज़हीम कादरी साहब लाहौर से हैं, जो सियासी लोग मैं बात कर रहा हूँ। राना ज़ाहिद तौसीफ साहब फैसलाबाद से MNA थे, नाज़म भी थे, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन आज जो 17 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो अपने शोबे में, जो भी उनका शोबा है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें काम करे, इकॉनमी हो, वो कोई और शोबा हो जिंदगी, उसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो डेप्थ देंगे पार्टी को। अच्छा, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस जो कि ऐवान में है जी, उनमें से कोई राब्ते में है जो ये बात करता हो कि वो भी अलाइन हो रहे हैं या हो सकते हैं, कोई बात हो रही हो?
देखिए मैं इतना अर्सा सियासत में गुजरा तो तकरीबन हर आदमी जो सियासत में है मेरे उससे ताल्लुक़ है, ठीक है, वाकफियत है। बहुत से लोग एग्री करते हैं हमारी बात से। अच्छा, बहुत से लोग बात जब होती है वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत है आज। लेकिन उनकी वो इलेक्ट होके आए हैं या नहीं होके आए, एक जमात से वाबस्तगी है, तो वो अपने वक्त पे फैसला करेंगे। अच्छा, मैं नाम तो नहीं ज़रा पूछा, लेकिन इस वक्त ऐवान में कितने ऐसे एमएनएज या एमपीएज हैं? मैं नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा। हमने फैसला उन पे छोड़ दिया। अच्छा, हमारा तो सफर है ना, हमने आपको दावत जिनसे आपको उम्मीद है, आपको भी दावत देंगे, आप शामिल हो गए तो ठीक है। तो फिर आपको नाम तो नहीं ले सकता ना, मैंने वो जी बार से शामिल नहीं, ठीक है, आप दावत देंगे ना कि वो कुछ एंकर्स भी हैं, वो जी जी कुछ एंकर, वो कहे कौन से एंकर हैं कहना आप कहना टॉप के एंकर्स हैं। अच्छा, खुद किसी को रीच आउट कर रहे हैं कि चाहते हैं कि ये शख्स जो है वो मेरी पार्टी में आ जाए? 6 तारीख के बाद हम रीच आउट करेंगे। हमने 6 को प्रॉपर लॉन्च है जी, 6 को ऑफिशियल लॉन्च है। ओके, प्रॉपर लॉन्च है। जो इसका मैनिफेस्टो है वो आपने तैयार कर लिया? हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। विजन डॉक्यूमेंट एक जुमले में क्या है अवाम पाकिस्तान का, क्या सोच है? सोच अवाम और पाकिस्तान, नाम में ही सोच है। नाम में सोच है अवाम और पाकिस्तान, इसके अलावा सोच होनी चाहिए। तो इसमें आइन की सोच है, हाँ, मुल्क आइन के मुताबिक चले, मीशत के मसाइल हल हों, इस मुल्क के नौजवान को, सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे मुल्क के नौजवान को उम्मीद दिलाना है। बिल्कुल, तुम्हारे हालात बेहतर होंगे, 2/3 आपकी आबादी वहाँ पर है। बिल्कुल सही। ये आपको यही चैलेंज है कि आप मीशत को दुरुस्त करें, आप हालात को दुरुस्त करें, और ये कोई चीज़ आइसोलेशन में दुरुस्त नहीं होती, आपने निज़ाम को दुरुस्त करना है। सही बात, आपने इसको बदलना है, वरना ये चलने के काबिल अब नहीं है। जो इस वक्त एक कोशिश हो रही है, मैं निज़ाम की दुरुस्ती की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन आगे चलने की बात करूँ, जो भी हमने अपने इंट्रो में कहा भी कि ऑफर एक बार की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, पीटीआई को बात करते हैं, वहाँ से कहते हैं जी पहले रिहा करो, सीटें वापस करो। हाउ डू यू सी दिस? ये क्या हो रहा है? सिर्फ बातें हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, या क्या है? जी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग, दैट्स इट। इसमें अगर आपकी दोनों तरफ से आपकी नीयत दुरुस्त हो तो फिर एक टेबल पे बैठ जाएं, फिर आपको दावत देने, शरायत रखने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से हुकूमत भी ये कुर्सियां छोड़कर मतलब कि अपनी हुकूमत को एक तरफ करके यहाँ पर बैठे। दूसरी बात ये है, मैं ये जो सियासतदानों के साथ होता है ना, जेलों में डालना, झूठे मुकदमे बनाना, अब 7 साल बाद जिस आदमी ने हमारे खिलाफ मुकदमे बनाए थे वो कह रहा है जी वो, मैं तो कहता था बड़ी गलत मुकदमे, वो कहते हैं मैंने तो बनवाए नहीं थे। फिर उनके ये दावे क्यों करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों करते थे? हाँ। इमरान खान साहब खुद मेरे बारे में अमेरिका में उन्होंने कहा कि आज मैंने एक और विकेट गिरा दी है, मैंने इसको भी अंदर कर दिया है। ये सब दावे करते थे, हर रोज़ मीटिंग्स करते थे। चेयरमैन नायब जो साहब थे वो आज भी रो रो के लोगों को कहते हैं कि मुझे हर रोज़ गालियाँ देते थे, ज़बरदस्ती मुझसे मुकदमे करवाते थे। पर उस बात को छोड़ देना, ठीक है, सबक हासिल हो गया। आपने सियासी लीडरों को अंदर करना, शौक है आपको, पूरा कर लें। लेकिन सबक हासिल हुआ? सियासी जी नहीं, सबक तो नहीं हासिल हुआ ना, हासिल कर लें, सबक हासिल कर लें कि इन चीज़ों से मिलता कुछ नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है हर सियासी लीडर को हमने जेलों में डाला है। अच्छा, ये वैसे एक साइकिल है, ये बात आपकी वैसे ठीक है। अब उसके एक हद आगे चले, कन्विक्शन भी करानी शुरू कर दी। सर मैं एक इंडिया का चैनल देख रहा था, वहाँ पे ये बात होती है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के 2 ही घर होते हैं, या वज़ीर आज़म हाउस या अडियाला। ये सुन के मुझे बुरा लगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। कोई बात नहीं है, चले ये भी कर लेना। अच्छा, लेकिन उसको इज्जत एहतराम तो देना। मुल्क का वज़ीर आज़म है, क्या मुकदमे बनाए हैं। वहाँ एक बी क्लास होती है जेल में, बी क्लास में उसका हक होता है जो किसी ओहदे पर रहा हो, ऐसे ही है, जो टैक्स पेयर हो, जिसकी एजुकेशन हो। सही है, ये एलिजिबल हो जाता है बी क्लास। ट्रू, बी क्लास में उधर बड़ी लग्जरी नहीं होती, लेकिन आपको ये कहा जी आम कैदियों से उसको अलग रखा जाए ताकि, और वैसे भी जो आदमी सियासत में रहा हो उसको प्रोटेक्शन के लिए जेल में क्रिमिनल्स होते हैं सारे, उनसे बचाने के लिए भी आपको वो अमल करना पड़ता है। अब पता नहीं वो खान साहब कहते मुझे नहीं मिली, ये नहीं मिली। लेकिन जो चीज़ें बताती है हुकूमत कि अच्छा उनको ये फैसिलिटीज़ हासिल हैं, इतनी लॉबी, वॉकिंग स्पेस, ये बेड, किताबें, खाना, वो सब बी क्लास में तो आता है? नहीं आता। बी क्लास की प्रेमिसेस ये अलग हैं। जो इमरान खान साहब को फैसिलिटीज़ मिली हैं वो नहीं है जो कि मिलनी चाहिए थी? जी वो फैसिलिटीज़ तो हैं, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, जो हुकूमत कहती है, ठीक है, वो तकरीबन हर कैदी को भी मुयसर होती हैं। आप भी उसी जेल में थे? जी मैं उसी जगह पर था जब भी खान साहब हैं। अच्छा,
यही फैसिलिटीज, यही बिल्कुल यही फिजिकल जगह थी जो स्पेशली बनवाई गई थी, जो मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता। अच्छा, जो बात उन्होंने डिस्क्राइब की है और हाँ। जो एक दो फोटो आए हैं मेरे ख्याल में, तो वो उसी जगह है जहाँ तो ये जो पीटीआई बार बार ये बात करिए कि डेथ सेल है, वो तो क्या डेथ जी, सेल है? वो इलाका जो है वो कंडेम्ड प्रिजनर्स का है, जिनको सजाए मौत होती है उनका इलाका है। उसके एक कोने में 3 सेल लेकर और वहाँ कोई 12-15 फुट की दीवारें बनाकर, ये इमरान खान साहब के ज़माने में हुआ। अच्छा, तो एक अलग स्पेस बनाई गई थी। ये यानी जिस जेल में वो हैं वो बनवाई उन्होंने खुद थी, उनकी हुकूमत के दौरान बनी थी। बनी थी। उन्हीं के और मैं दौरान वहाँ पहला और आखिरी कैदी था। अच्छा, आखिरी। जी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं था, खाली पड़ी रही। और उसके अच्छा, बाद अभी अब वो अगर खुले। इमरान खान साहब आए तो उसके बाद ये आए हैं। नहीं, जो तस्वीरें आपने देखी भाई साहब, वो वाकई वो आपको लगता है कि उस वक्त भी यही जी, चीज चेंज हुआ है? सेम यही था, कोई चेंज नहीं जो हुआ? तस्वीरों में आई है यही जगह। आपको फैसिलिटीज क्या थी? फैसिलिटीज क्या थी? कैदे तनाई थी। फैसिलिटीज क्या, किताबें आदमी को हक है। नहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हमें तो घर का खाना नहीं लाने देते थे, मेडिसिन तो ऐसे इश्यूज थे, क्योंकि इमरान खान साहब ये चीजें जेल नहीं इजाजत, ये कोर्ट इजाजत देता है। अच्छा, ठीक है, वो जेल मैनुअल के हिसाब से होता है ना? जी, जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है। आप कोर्ट को पिटिशन करते हैं बिल्कुल कि ऐसे मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। वो एग्जामिन करके आपको दे देते हैं। खाने की इजाजत तो नॉर्मली दे देते हैं, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों की इजाजत दे देते हैं, मुलाकात की इजाजत मिल वो जाती जो है। कहते हैं हम फर्श पे सोते थे, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? फर्श में भी सोते रहे। अच्छा, वो कोई, देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, ये अब क्यों करते हैं? सजा देनी है किसी को, किस बात की सजा दे रहे हैं? आपने जेल में डाल दिया, अब उसका एक हक है, वो बी क्लास है, ठीक है, बी क्लास दें उसको। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है ना, कोई आम आदमी तो नहीं है। शहबाज साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, मैं भी वज़ीर-ए-आज़म रहा था, मियाँ साहब भी नहीं है। अब क्या हमें सजा देना चाहते हैं कि नहीं आपको बिस्तर नहीं देंगे, आपको ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे? बी क्लास मींस व्हाट? उसमें क्या फैसिलिटी? बेटर क्लास कहते हैं उसको। नहीं, बेटर क्लास तो है, बट जो वो आम प्रिजनर से अलग होती है। ठीक है, और वहाँ थोड़ा जो जगह होती है बड़ी होती है, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, कितने दिन दरवाजा बंद होता है, ये ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ठीक है, डिस्कशन बहुत जेल होती है, तो तो जेल हमने है। कहा कि ज़ाहिर है डिस्कस करें इसको। Exactly. बाकी इस बात से जेल तो जेल है। ये जेल तो होना जेल है। नहीं चाहिए, ये गलत बात है। आपने जेल में डाल दिया, उसके बाद आप सजा क्या देने? बिल्कुल सही है, जो हक बनता है वो दें, बिल्कुल सही। बल्कि उससे भी ज्यादा अदालतें आपको देती हैं, फूड देती है, देती है, करने दें। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है, आज चूँकि मुमकिन तौर पर एक फैसला आना है, क्या फैसला था? ज़ाहिर है कोर्ट किस चीज़ें सामने उसके हैं, इद्दत का केस, क्योंकि उसके अलावा किसी में गिरफ्तार है नहीं इमरान खान साहब। व्हाट डू यू थिंक, अगर उस केस का ऐसा कोई फैसला आता है जिसमें रिलीफ मिल जाता है इमरान खान साहब को, तो रिहा हो जाएंगे? रिहा कभी हुआ है? मुझे बताए ना। बड़ी गहरी बात थी। नहीं, मुझे बताए। हम लाठी जेल में थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में। अच्छा, रिहा होते थे, हम उधर वापस आते थे जेल में, तो वहाँ एक बंदा खड़ा होता था, जी आपकी अरेस्ट का ऑर्डर आ गया। यानी ये जो हो रहा है ये बहुत पुराना किस्सा है। फिर हमने रिहा होना ही छोड़ दिया। आपने कहा जेल में ही ठीक है। जब पहले क्या रिहा बाहर निकलेंगे, फिर अंदर आएंगे, जब पहले एक्सरसाइज एक्विट हुए अदालत से, तो हमारे जो साथी एक दो लोग थे वो बड़े खुश हुए, जी आज घर जा रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं घर जा रहे। मतलब वो उम्मीद ही नहीं रखी। नहीं, वो उम्मीद तो टूटने वाली उम्मीद है। सही बात है। जब तक आपकी सजा पूरी नहीं होगी, आप नहीं छूटेंगे। अच्छा, वो इसी लिहाज से राना सनाउल्लाह साहब ने जो पिछली दोनों बात की, और वो भी यही बात करते हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि जितना टाइम खान साहब को अंदर रखा जाए उतना बेहतर है पाकिस्तान के लिए। तो वो तो एक चीज नजर भी आती है कि वाकई बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ये तो खुलेआम उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली है। ये पता नहीं मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, ये बात समझ नहीं आती। नहीं, उन्होंने किसी कहा के कि अंदर वो रहना बाहर मुल्क के लिए आएंगे। बेहतर नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने ये की कि वो बाहर आएंगे, जाहिर है वो दोबारा से मुल्क में फसाद होगा, जो कि एक उनकी अपनी सोच है जिस पर्सपेक्टिव से वो बात कर रहे भाई हैं। सियासी लीडर फसाद पाकिस्तान होता के लिए है, बेहतर है फसाद कि होने अंदर रहे। दें। सियासी लीडर तो जितना अंदर रहे वो और मजबूत हो जाता है। ये तारीख का सबक है। उसका भुट्टो को आपने जेल में डाला, फांसी दे दी, वो कभी जेल से बाहर आई नहीं। इमरान खान मजबूत होकर बाहर निकलेंगे अब? हर सियासी लीडर जेल से मजबूत होके बाहर, नवाज शरीफ मजबूत हुए थे, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं, बिल्कुल मजबूत थे। अच्छा जी, लेकिन ये जो सोच है मियाँ साहब ने जब भी सियासत से बाहर आए हैं, मियाँ साहब को 2001 में जेल से छोड़ा गया था। वो उसके बावजूद आकर मुल्क में रेलिवेंट रहे। ठीक है, 7 साल मुल्क से बाहर रहे, मुल्क की पॉलिटिक्स में उनका ही नाम चलता था। ठीक है, इलेक्शन लड़ा, उसमें कुछ हद तक कामयाबी हुई। ठीक है, अगले इलेक्शन में जीत गए। इस वक्त मजबूत हैं?
इस वक्त जमात कमज़ोर है, जमात कमज़ोर है, और जो आपने नैरेटिव बदला उसकी वजह से कमज़ोर है। और ख़ुद नवाज शरीफ साहब भी अब कमज़ोर हो गए हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, देखिए उनसे ज़्यादा तजुर्बे का लीडर कोई नहीं है, लेकिन जब आपकी जमात कमज़ोर हो तो आप भी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो सोच होती, ये जो सोच तो नहीं, ये जो एक बन चुके पर्सपेक्टिव कि या वज़ीर आज़म हाउस या जेल, जब ये पर्सपेक्टिव होगा तो जो भी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होगा, वज़ीर आज़म हाउस में होगा, वो काम कर पाता है, कर सकता है। कभी मेरे ज़हन में कभी ख्याल नहीं आया कि जेल जाएंगे। जेल जाना कि इसका एक हिस्सा है, कोई बात नहीं। ये आपको एक सजा मिलती है वहाँ काम करने की, उसका हिस्सा है। और मेरा ख्याल है ये 1 to 1 का रेशो तो कम से कम होता है। ठीक है, बस लास्ट एक सवाल, जो बजट इस वक्त सामने आया है, तो खान साहब 3 साल 8 महीने रहे थे तकरीबन। ठीक है, बजट पे एक कमेंट, इस पर हम देख रहे हैं कि इस पे पॉइंट्स को लेंगे, पीपल्स पार्टी ने बड़ी पॉइंट्स को लेंगे, आसिफ भुट्टो साहब ने तकरीर की, क्या नजर आ रहा है, ये बजट क्या है? और मुफ्ता साहब इस पे बहुत बात भी की है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, वो क्या तनकीद कर रही है? ले लिया मैं हैरान हूं कि सेनेट के अंदर PMLN के जो सेनेटर है वही बात कर रहे हैं बजट के खिलाफ। भाई आपकी जमात है, जब अपनी जमात से बात करें, आप पब्लिक के लिए ये कौन सी दुनिया है? यहाँ कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो बजट के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई फिर छोड़ दें अपने ना, आप बजट से खुश नहीं है, बजट अवाम पे बोझ है, आप उस बोझ कैसा क्यों बनते हैं? हुकूमत से लैदा हो जाए, हुकूमत खत्म हो जाएगी, बजट पास नहीं है। पॉइंट ही है यहाँ पे कि वहाँ पे ऐवान में खड़े होकर आप बात कर रहे थे, अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये हो गया वो हो गया, और बैक पे एवरीबडी नोज कि आपको पंजाब में स्पेस चाहिए। जैसे वो स्पेस आपको मिल गई है या मिल जाएगी तो ऑब्वियसली उसके बाद अब अवाम के दुख दर्द जो है वो भूल जाएंगे। बट एक आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब याद करते हैं आपको लास्ट में जो उन्होंने खिताब किया, बात की, इजलास था, उसमें भी आपसे जाहिर है आपका नाम उन्होंने स्पेशली वहाँ पर भी लिया। दोबारा बुलाएं तो कभी जाएंगे? जी मियाँ साहब, अभी बुलाए, मैं अभी चला जाऊँगा, लेकिन एक ज़ाती ताल्लुक़ है 35 साल का, वो मेरी और मुझे बहुत अजीज़ है, वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं, आपने देख लिया, लेकिन सियासी रास्ता जुदा हो चुका है, अलग हो चुका है। शुक्रिया बासी साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।